आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवा चलने और बारिश की जानकारी भी मिली। इस तूफान का असर ओडिशा में महसूस किया गया। 15 जिलों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चक्रवाती तूफान मंगलवार की रात 7 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। काकीनाडा में ये लैंडफॉल देखने को मिला। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा था। समंदर में लहरें काफी ऊंची उठी। लैंडफॉल होने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवा चलने लगी और बारिश भी हुई। आंध्र प्रदेश के तट से तूफान के टकराने के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोना सीमा में जहां तेज हवा और बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ, जगह जगह पर केले और पपीते के पेड़ उखड़ गए। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। आंध्र प्रदेश के एलुरू, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, काकीनाडा जिलों में तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलता है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जिलों में राहत महसूस की गई। अलग अलग जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें तूफान आने से पहले लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया था। तूफान की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव आया है। आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी है। मोंथा के चलते तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, गंजम और कोरापुट में भारी बारिश हो रही है। एक तरफ तूफान की दहशत दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई है। गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अमरेली में कई दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अमरेली में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। उफनती नदी में एक शख्स डूबते डूबते बचा। जानकारी के मुताबिक वो शख्स बाइक पर सवार होकर राजुला के पास पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में पानी भरा होने की वजह से बाइक पर से फिसल गए, जिससे वो बाइक समेत पानी में गिर गया। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन में रस्सी बांधकर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाइक नदी में समा गई। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद सरस्वती नदी के उफान पर आने से मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। माधवराय मंदिर का परिसर पूरी तरह जलमग्न नजर आया। वहीं उफनती हुई लहरें सब कुछ बहा ले जाने को उतारू दिखाई दी। इस बीच मंदिर की सीढ़ियों और रास्ते पर सैलाब बहता दिखा। मंदिर परिसर में कई फीट तक पानी भरने से श्रद्धालुओं के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। गिर सोमनाथ में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। घर में पानी दाखिल होने से सामान भी बर्बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ा हमला, 17% मुसलमानों को ना सीएम और ना डिप्टी सीएम, कह रहे हैं ओवैसी। ये सामाजिक न्याय नहीं है बल्कि राजनीतिक भेदभाव है। ओवैसी ऐसा दावा करते हुए आरजेडी को घेर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि 3% आबादी वाले समाज को आप डिप्टी सीएम बनाने का बात कर रहे हैं, 14% को सीएम बना रहे हैं, लेकिन जो 17% है उसके लिए ना आप सीएम के लिए बात करते हैं ना डिप्टी सीएम। हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है।
बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है और कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है कि अब के बार मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुसलमान यानी तेजस्वी के MY समीकरण का M और इस M पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल RJD का खेल खराब करती है या AIMIM बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण। बीच बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे में बाल बाल बचा है पायलट। एवरेस्ट बेस कैंप के पास लोबुचे में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। नेपाल में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, बाल बाल बचा, गनीमत रही पायलट। एवरेस्ट बेस कैंप के पास लोबेचू में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल यहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन के दौरान अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन गनीमत रही कि पायलट बाल बाल बच गया। ये एवरेस्ट बेस कैंप है जिसके पास लोबेचू में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के दौरान अचानक से क्रैश हो गया, लेकिन इसमें जो सवार पायलट था वो बाल बाल बच गया।